गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? कृष्णा, Yes. प्रिया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और ये प्रिया, आज आज आप लोग आए नहीं ऑफलाइन? तो सेशनल था, फिर हम घर चले गए थे सेशनल देख के। और अभी क्लास लगानी है या नहीं लगानी है उन तीनों ने? मैं तो आ गई हूँ, उनका उसको भी बता कॉल दी करके सर। पूछो। कॉल करके पूछो एक बार। ओके सर। रवीना गई? सर कीर्ति का कुछ पर्सनल काम है, इसलिए वो नहीं लगाएगी। ओके, और बाकी? प्रांजल फोन ही नहीं उठा रही। आ गई कीर्ति? आ गई सर कीर्ति। दोनों ने ज्वाइन कर लिया? इस साइड हो जाओ, फेस इस साइड कर लो। अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार फटाफट से सभी।
लक्ष्य मैदान, वंशिका, अंकित कुमार, यस सर। अंकित कल लीव पे थे। यस सर। प्रांजल, प्रिया, प्रेजेंट सर। कीर्ति, कीर्ति कहाँ गई भाई? चली गई। शालू, यस सर। संगीता, यस सर। और खुशबू लीव पे है। काजल मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक लक्ष्मण, यस सर। अंजलि चरण सिंह। भैया अंजलि कहाँ है? कोमल अशोक, प्रेजेंट सर। सिमरन करनैल सिंह, सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार, मोनिका, प्रथम कुमार, यस सर। निशु, यस सर। आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, प्रेजेंट सर। जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, मीनू मोर, सुमित, यस सर। हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, रवीना, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, यस सर। पूजा बेर सिंह, पूजा नरसिंह। यस सर। तुम कहाँ थे भाई इतने दिनों से? क्यों? अच्छा। अनुष्का, टीसी, यस सर। ज्योति विक्रम। यस सर। ज्योति तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? सर कल ही नहीं आई थी, लास्ट क्लास तो नहीं लगाई थी। नहीं, जी। पारस गुलियानी, आरजू,
अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी। यस सर। सौरभ पारस का है, काफी दिनों से सर नहीं वो लगा जॉब रखी। पे गया होगा, अच्छा। जॉब पे गया है जी। दीपक, कपिल सिंह, प्रेजेंट सर। कपिल कल कहाँ थे? सर बाहर गया हुआ था सर जी मैं। अच्छा। सागर, अब ये ये सागर बाहर ही का है? सर। सागर का है? सर ये सेंटर पे जाता है, इस टाइम ये बल नहीं है। युवराज, किस चीज के सेंटर पे? निपुण, कृष्णा। प्रेजेंट सर। कृष्णा इतने दिनों से एब्सेंट क्यों चल रहे थे? काम था सर, थोड़ा सा मैं बिजी था। नमन, नमन कहाँ हो रही है? पता नहीं सर। सिमरन रानी, प्रेजेंट सर। ज्योति राजू गुप्ता, मनीषा संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ, मनीषा रामनाथ। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। किसी की अटेंडेंस रह गई है क्या? ओके सो सर ला। हाँ जी। जो हमारा कोर्स है DM32, इसमें कितने बच्चे हैं? DM32 क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे पूछ रहे। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमारा जो चल रहा था वो कीवर्ड्स के बारे में चल रहा था, राइट? ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में हमारा लास्ट क्लास तक में क्या हो गया था? प्रिया, प्रिया। सर फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा था हमने सर। नहीं, वो तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, उससे पहले कीवर्ड्स चल रहा था हमारा। सो कीवर्ड्स में क्या पढ़ लिया था अभी तक हमने? शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल थे सर। सर शॉर्ट टेल लॉन्ग और टेल लॉन्ग एंड टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। हाँ। सिमरन। सो बेसिकली हमारा शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया था। अब मेन बात ये है कि अब हमें कीवर्ड निकालने थे कि क्या क्या लिखकर जो है गूगल पे सर्च किया जा रहा है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। बट उससे पहले हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आनी चाहिए कि हम लोग कीवर्ड अब मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बिजनेस आया है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, राइट? ठीक है। तो इसी से मिलते जुलते हमारे पास काफी सारे जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को क्लासिफिकेशन दी गई है, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्ट टेल में हम लोग बेसिकली क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है। आपका छोटे छोटे कीवर्ड्स मिला के ही बना होगा, ठीक है। मान लीजिए बाय, ऑनलाइन, ये भी तो अपने आप में कीवर्ड है ना, ठीक है। या की फ्रेज बोल सकते हो या फ्रेज बोल सकते हो। तो ये कुछ फ्रेजेस जो मिलके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हैं, ठीक है। इन फ्रेजेस को भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए इजीली रिसर्च कर सको, ठीक है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको। सो वो हम लोग अब टाइप पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और ये अपनी तरफ से बनाए गए कीवर्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको जो है मतलब फिक्स है ये, ठीक है। फिक्स तो बस तीन तरीके के कीवर्ड होते हैं, एक शॉर्ट टेल, एक लॉन्ग टेल। मैंने सीड कीवर्ड तो नहीं बताया था ना आपको? सीड कीवर्ड। ओके। सो बेसिकली सीड कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो आपके इनिशियल जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है कीवर्ड का। मान लीजिए
आप शूज इंडस्ट्री का रिसर्च कर रहे हो तो शूज जो है आपका सीड कीवर्ड में काउंट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब बात करें अगर यहाँ पर हमारे पास काफी सारे अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स, मतलब कि मार्केट को सेगमेंटाइज करने वाले कीवर्ड्स। अब मान लीजिए आपका जो है शूज के अंदर आप जो है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स शूज सेल करते हो, तो स्पोर्ट्स क्या हो गई, मार्केट हो गई। ठीक है। रनिंग शूज में डील कर रहे हो तो रनिंग जो है मार्केट हो गई। ठीक है। इसी तरीके से मतलब काफी सारे आपके जो है अलग अलग तरीके के मार्केट को हेलो सर। सेगमेंट कर। हाँ जी। सर पारस बोल रहा हूँ, पारस की भी लगा देना। पारस कहाँ, क्लासेस क्यों नहीं लगा पा रहे हो तुम? क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे हो तुम? सर जॉब पे होता तो टाइम नहीं लग पाता, अभी घर ही आया था लंच करने तो मैं कहा। अच्छा, हाँ जी सर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर, लगा दो, बाकी मैं वीडियोस देख। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स की, तो कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट को, मार्केट की क्लियरेंस दे रहे हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर चीज में डील कर रहे हो, उसमें भी आप मार्केट को स्पेसिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जैसे कि ये शूज ही था, ठीक है, शूज में भी आप स्पोर्ट्स शूज अलग हो सकते हैं, कैजुअल शूज अलग हो सकते हैं, फॉर्मल शूज अलग हो सकते हैं, रनिंग शूज अलग हो सकते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग शूज अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के जो है काफी सारी मार्केट्स बन जाती है एक ही इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो अगर आप सेगमेंटाइज करके मार्केट के, ठीक है, कीवर्ड को लिख रहे हो तो वो बेसिकली क्या है, मार्केट सेगमेंट कीवर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। अब कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कई की फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर को डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को कैसे डिफाइन कर रहे हो, कि वो कहाँ पर रह रहा है, क्या उसका एज है, ठीक है, वो मैन है या वुमेन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन कैजुअल शूज। ठीक है। सो इसमें जो मैन है वो क्या है, आपका कस्टमर है, आपने अपने कस्टमर को डिफाइन कर लिया। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। सो जब आप कस्टमर को डिफाइन कर रहे हो तो वो कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। किड्स के लिए है, मान लीजिए, तो किड्स क्या है, कस्टमर है। ठीक है। किसी की एज आपने डिफाइन कर दी अपने कीवर्ड के अंदर, मान लीजिए एज कैसे, जैसे 20 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है। ये 20 ईयर ओल्ड जो है ये आपका क्या हो गया, कि आपका कस्टमर हो गया। ठीक है, जिसमें आप कस्टमर को डिफाइन कर रहे हो अपने कीवर्ड के अंदर। क्लियर हुआ? उसके बाद है प्रोडक्ट डिफाइनिंग। अब प्रोडक्ट डिफाइनिंग में क्या होता है कि हम लोगों को कई बार हम अपने कीवर्ड्स के, या जब हम वेबसाइट पे कीवर्ड टारगेट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेगमेंटाइज करते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइनिंग में यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है हमारा, शूज प्रोडक्ट है। ठीक है। एक ही जो की फ्रेज है उसके अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे या तो ब्रांड को डिफाइन कर रहे हैं तो ब्रांड डिफाइनिंग हो गया। ठीक है। प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रोडक्ट को डिफाइन करने वाले कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। टेल शॉर्ट टेल। हाँ। इंटेंट टारगेटिंग। इंटेंट का मतलब क्या है, कि जो जिसमें इंटेंशन क्लियर हो रही हो। ठीक है। सो LSI कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव कीवर्ड्स ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। लोकेशनल कीवर्ड्स। लोकेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि अब हम लोग जिसमें जियोग्राफिकल एरिया शो कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है। सो करनाल क्या है हमारा, ज्योग्राफी हो गई। ठीक है। लोकेशन हो गई। अब हाँ, सो यहाँ पर अगर हम लोग कस्टमर को डिफाइन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसमें, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसी कीवर्ड के अंदर कस्टमर को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अब ये कीवर्ड है हमारा, देखिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन एजेंसी इन करनाल फॉर स्टार्टअप्स। यहाँ पे हमने अपना कस्टमर किसको बताया, स्टार्टअप्स को। ठीक है। तो हमने क्या किया, कस्टमर डिफाइन कर दिया। समझ आया ये चीज? ठीक है।
अब इसी में अगर प्रोडक्ट डिफाइन करना हो तो कैसे होगा? अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक हम लोगों ने देखा एसईओ भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेस्ट एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल फॉर स्टार्टअप्स, इसमें हमारा प्रोडक्ट भी डिफाइन हो गया, इसमें हमारा कस्टमर भी डिफाइन हो गया। समझ आया अभी? क्लियर है? उसके बाद एवरग्रीन कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा? क्या था एवरग्रीन कीवर्ड? लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स, मतलब कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था बिग बॉस का, याद आया? अब याद आ गया है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में स्टडी किया था कि अगर कोई एल्विस यादव के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो भूल जाएगा थोड़े टाइम बाद, मतलब 1 साल तक सर्च हो रहा है, मैक्सिमम 2 साल तक हो रहा है, मतलब कोई ऐसा फिक्स कीवर्ड तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की जिसको सर्विस चाहिए वो तो करेगा ना सर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरग्रीन कीवर्ड और एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शॉर्ट टेल नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि जो बहुत जल्दी जिसकी सर्चिंग जो है उठी भी है और बहुत जल्दी जो है डाउन भी जाएगी उसकी सर्चिंग। क्लियर हुआ? उसके बाद है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में क्या होगा? हाउ, व्हाट, व्हाई, ठीक है। ये इस तरीके के जो कीवर्ड्स है, मतलब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है? इंफॉर्मेशन हम लोग मांग रहे हैं, सो इंफॉर्मेशन ही हम लोग अपने कंटेंट में प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, दिस इज जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं why should I learn digital marketing, why should I opt for digital marketing, why should I choose SEO services, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इंफॉर्मेशनल, कि हम लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन बेनिफिट, कैन प्रोवाइड बेनिफिट टू माय बिजनेस, ठीक है। सो ये क्या है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। समझ आया? तो यहाँ पर जो है नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे गो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल में बेसिकली बाय सेल इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे ट्रांजैक्शनल में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेजर जो है आपको जो याद रखने हैं वो प्रोडक्ट डिफाइनिंग हो गए, ठीक है, कस्टमर डिफाइनिंग हो गए, आपका ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स हो गए। क्योंकि अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, ठीक है, उसकी वेबसाइट के लिए ही मान लो आपको कीवर्ड चाहिए, तो आप प्रोडक्ट डिफाइनिंग कौन से होंगे? जिसमें आपकी सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे कि सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं आपकी? एसईओ, सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपकी किसमें आ जाएंगी? सर्विसेज में या प्रोडक्ट डिफाइन में, मतलब आपने प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया। अगर अब मैं बात करूं कस्टमर डिफाइनिंग में, तो आप क्या कर सकते हो? आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहे हो, आप जो है स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपके वो क्या है? कस्टमर है। सो आप कस्टमर डिफाइन कर रहे हो वहां पे। क्लियर हुआ? आप इंडस्ट्री, जो कि हमने ऊपर मार्केट को सेगमेंटाइज किया था, उसमें आप एजेंसी हो या फिर आप इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, वो डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सभी? सभी को क्लियर है? मान लीजिए आपकी एजेंसी है, तो आप क्या लिखोगे? एजेंसी के किस में आती है? एक मार्केट है अलग से, ठीक है, एजेंसी एक मार्केट है। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट एक मार्केट है, वो सेगमेंट कर आपको, आप उसको सेगमेंटाइज कर रहे हो और चीजों से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? एसईओ एजेंसी इन करनाल, ठीक है, करनाल क्या हो गया? ज्योग्राफिकल हो गया, ठीक है, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पर कस्टमर डिफाइनिंग, प्रोडक्ट डिफाइनिंग, ज्योग्राफिकल, ये सारी चीजें हम लोगों को करनी होती है। समझ आ गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। बताओ सर। सेक्टर 4 दशहरा ग्राउंड में खेलता है, सेक्टर 4, ठीक है सर। ठीक है। मेरी आवाज जो है ना, वो ऐसी नहीं है कि इंडोर के अंदर काम है। मेरी आवाज है रैली वाली,
ज्यादा तेज हो रही है हैं? ओके, तो अभी यहाँ पर ये सारे आपको कीवर्ड्स के पता चले हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप मान लीजिए एक हार्ट सेंटर के लिए या किडनी हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, आप वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, तो आप क्या क्या करोगे? आप ज्योग्राफी पूछोगे कि कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हो। आप कस्टमर डिफाइन करवाओगे कि आप किस कस्टमर को टारगेट करोगे, एज ग्रुप क्या हो सकता है उस कस्टमर का। आप प्रोडक्ट यानी कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किडनी से रिलेटेड, मतलब डायग्नोस, एनालिसिस, जो भी है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो इस तरीके की चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या क्या हो सकता है? मार्केटिंग। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इफ दिस इज हैपनिंग टू यू देन दिस मे बी द सर कोज, ब्रांड, ठीक है। क्या चीज? ब्रांड में सर आई थिंक। निपुण, आवाज नहीं आई क्लियरली। सर ब्रांड ब्रांड हाँ, ब्रांड हो सकता है। ब्रांड 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 को आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सेल और क्या हो सकता है? सेल में हो सकता है, सेलिंग की कितने पैसों में दे रहे हैं किडनी का हाँ ऑपरेशन वगैरह। हाँ, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कुछ हो सकते हैं कि प्राइस फॉर, वो इंफॉर्मेशनल में आ जाएगा बेसिकली। हाउ मच एक्सपेंसेस विल बी देयर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इस तरीके के कीवर्ड्स में आ जाएगा, मतलब वो इंफॉर्मेशनल में आ जाएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल हो गया आपका। और जो है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? इंटेंशन, ठीक है, जिसमें आपका इंटेंशन बताया गया हो कि आप, हो सकता है कि कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्च कर रहा हो, कोई कोजिस के लिए सर्च कर रहा हो, तो वो इंटेंशन हमें क्लियर हो रही हो, ठीक है। उसके बाद कौन से हो सकते हैं? प्रोडक्ट हो सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा आपका कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज आप किडनी से रिलेटेड आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिफाइनिंग तो हो गया, ठीक है। कस्टमर डिफाइन कर दिया है हम लोगों ने, मार्केट को डिफाइन कर दिया। तो आपका अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि आपको किस किस चीज की लिस्ट बनानी है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, ज्योग्राफिकल, मान लीजिए आप करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, इन 3 एरियाज को टारगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपके ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स तो फाइनल है, ठीक है। अब आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो? मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, 360 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप जो है पीपीसी एड कैंपेन प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया जो है पेड एड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी सर्विसेज है, मान लीजिए, तो सर्विसेज के कीवर्ड्स हो गए, यानी कि प्रोडक्ट आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशनल की लिस्ट बना लोगे, तो आप इस तरीके से जो है आप अलग अलग लिस्ट बना के उनको कंबाइन करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाना शुरू करोगे। क्लियर हुआ अभी कंसेप्ट कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बनाओगे, ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी आपको आज जो आपको काम करना है वो यही करना है कि आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आप बनाएंगे। क्लियर हो जाएगा आज? ठीक है, कुछ कीवर्ड्स बना के लाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे चलेंगे। ये तो हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे कि कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है, वो हमें कैसे देखना है कीवर्ड सर हम कोई भी बना सकते हैं सर, और हम किसी मतलब भी लॉन्ग इंडस्ट्री टेल से कीवर्ड सर में रिलेटेड। जो बनाए तो होता थे, है कॉम्पिटिटिव टास्क दिया था जो आपने। प्रोडक्ट। वो आपने बनाए थे, वो पहले आपने एक रफली बनाया था कि भाई हाँ लॉन्ग कुछ टेल थे आइडिया सर। होगा, ठीक है। अभी के लिए आपको मतलब 30-50 कुछ कीवर्ड्स बना के लेकर आओ, जो कि अलग अलग सर्विसेज आपकी टारगेट हो रही हो, अलग अलग उसमें जो यस है सर। इंडस्ट्री, मतलब सॉरी, इंडस्ट्री एक ही रखना, अलग अलग प्रोडक्ट से सर्विसेज, रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सब पे सर। ज्योग्राफिकल लोकेशन 2 या 3 ओके से सर। ज्यादा मत रखना, ठीक है। ये ना हो ना कि मैंने बोला 30 to 50 कीवर्ड्स बनाने हैं,
तो आपने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, डिजिटल सर एक मार्केटिंग बार एजेंसी इन जोग्राफिकल कुरुक्षेत्र, ये नहीं लोकेशन का, करना। जोग्राफिकल का एक बार दोबारा बताएंगे सर, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन बेस्ड, मतलब आप जो है अच्छा अच्छा, ओके किस, सर। हाँ कि भाई किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो तीन तीन लोकेशन ओके से सर। ज्यादा टारगेट नहीं करने हैं आपको। ट्राई करना कि एक ही लोकेशन हो जाए या दो लोकेशन हो जाए मैक्सिमम। अब अगर मैं बात करूं सर सीड एसईओ, वाला। सीड वाला तो मैंने आपको बताया ना कि स- मान लीजिए सर, डिजिटल मार्केटिंग हमारा सीड कीवर्ड हो गया, एसईओ हमारा सीड ओके कीवर्ड हो सर। गया, ठीक है, ओके पीपीसी सर। हमारा सीड कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो वो जो मेन कीवर्ड पेपर होता है, पेपर जो क्लिक। इनिशियल पॉइंट बनता है हमारा कीवर्ड में, वो बेसिकली सीड कीवर्ड है। ओके सर। ओके क्लियर है? सर। किसी को कोई डाउट है अभी? कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर। और चलिए फिर एंड करें सेशन आज का।